नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के मुरादाबाद में 2 महीने से एक लड़की लापता थी। परिवार 2 जनवरी साल 2025 को बताया कि वो लड़की कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद कोई अता पता नहीं है। 3 जनवरी अगले ही दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जिसके बाद से लगातार पुलिस भी जांच कर रही थी, लेकिन इस लड़की का कोई अता पता नहीं होता। तभी आपको बता दें कि 3 से 4 मार्च के दरमियानी वो लड़की इस बदहवास हाल में दौड़ते भागते अपने घर के आसपास पहुंचती है। जैसे तैसे वो अपने घर के आंगन में पहुंचती है, जहां पर परिवार वाले उसकी दशा जब देखते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लड़की का हुलिया आपको बता दें कि लड़की के जिस्म पर जगह जगह चोटें थी, इसके साथ ही उसके साथ दरिंदगी की गई थी और उसका वो हाल था जो देखकर परिवार सदमे में आ गया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी और लड़की अपने घर पर जाती है, जिसके बाद उसकी चाची उससे पूछती है कि आखिर 2 महीने तक तुम कहाँ थी। इस पर लड़की अपने साथ हुए 2 महीने के वो खौफनाक कांड सुनाती है, जिसे सुनकर परिवार वाले दहशत में आ जाते हैं कि इसके ऊपर इतना सितम ढाहा गया है, इतनी सारी चीज़ें जुल्म की गई हैं, उसके बावजूद वो लड़की इतनी हिम्मती कि घर परिवार के पास पहुंचती है और बताती है कि उसके साथ बीते 2 महीने में क्या हुआ था। परिवार वाले दौड़े भागे उस लड़की को लिए पहुंचते हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने पहुंचकर उस लड़की के सामने पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाते हैं फिर से, जिसमें वो बताते हैं कि जो 2 महीने पहले यानी 3 जनवरी साल 2025 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और ये लड़की कोई और नहीं जिसकी हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ये लड़की आपके सामने बैठी है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लड़की नाबालिग होती है और तो जो पीड़िता है उसने अपनी चाची को सारी आपबीती बताई थी। अब चाची पुलिस के सामने बयां करती है अपने भतीजी के साथ जो चीज़ें हुई थी उसके बच्ची के साथ, वो सारी चीज़ें अब पुलिस के सामने वो बयां करती है। चाची का मानना है कि उसकी जेठानी की 14 साल की लड़की उनके साथ मुरादाबाद में ही रहा करती थी। इसी दरमियान भगतपुर से ये लोग 2 जनवरी साल 2025 को नए साल के अगले ही दिन ये लड़की टेलर के पास अपने कपड़े सिलवाने जा रही थी। इसी दरमियान वो जाती तो है लेकिन लौटकर घर नहीं आती और इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं होता और मामला पुलिस तक पहुंचा था। चाची का कहना है कि 2 तारीख को लड़की गई थी जब टेलर के यहाँ कपड़े सिलवाने। इसी दरमियान वहाँ पर एक कार उस लड़की को रोकती है, कार आके उसके सामने रुक जाती है। अब उस कार में 4 लोग होते हैं। ये चारों का नाम जो है सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ, ये 4 शख्स का नाम सामने आता है। एफआईआर में दर्ज की गई है चारों के नाम, जिसमें ये पता चलता है कि ये चारों ने वहाँ पर कार रोकी थी और कार में ज़बरदस्ती इस लड़की को बहला फुसला कर बिठाया था। इसके बाद ये लड़की को ले जाते हैं भोजपुर इलाके में, यानी बकायदा इन्होंने किडनैपिंग की थी कार से और कार में बिठाकर लड़की को भोजपुर के एक घर में ले जाते हैं, जहां पर उसे बता दें कि लड़की को कार में तो ले आते हैं। इसी दरमियान वो लड़की को कुछ पानी में नशीली चीज़ें मिला देते हैं, जिसकी वजह से उससे होश नहीं रहता। बता दें कि लड़की को कार में ही बेहोश कर दिया गया था, जिसके बाद उसे भोजपुर के घर में ले जाया गया था। यहाँ पर लड़की की बेहोशी का फायदा उठाया जाता है, उसके तन से सारे कपड़े निकाले जाते हैं। उसके बाद एक एक कर वो चारों दरिंदे उस लड़की को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, यानी उसके साथ ज्यादती करते हैं, दरिंदगी करते हैं और उस लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ इनमें ये कि वो लड़के यहाँ पर लड़की के साथ दरिंदगी तो करते हैं लेकिन उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, उसे घर जाने के लिए नहीं देते, यानी बकायदा एक घर में उसे किडनैप करके रखा गया था। लड़की की उम्र 14 साल थी। अब मासूम बच्ची को जैसे ही होश आता है, दूसरे दिन वो देखती है तो उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होते। वो चीखती चिल्लाती है। जब उसे समझ आता है कि वो है कहाँ, क्योंकि वो घर के परिवार के लोगों को ढूंढती है, तो पता चलता है कि वो कहीं किडनैप करके रखी गई है, यहाँ पर कोई नहीं है। और अगली सुबह उसे पता चलता है कि जो दरिंदे कार में ले आए थे वो एक एक कर इस लड़की की इज्जत लूटे थे और बकायदा उस घर में वो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, जिससे लड़की को पता चल जाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। ये मामला यही नहीं रुकता। आपको बता दें कि ये चारों दरिंदे जो हैं हर रोज़ 2 महीने तक उस लड़की को उसी घर में, भोजपुर के घर में किडनैप करके रखे थे। अमूमन डेली का इनका था कि लड़की के साथ वो हाथ पैर बांध कर उसे
इस तरह से डराया धमकाया गया था कि अगर किसी को कोई कुछ भी बताई या यहाँ से भागने की कोशिश की, चीखने चिल्लाने की कोशिश की, तो तेजाब डाल देंगे, तेजाब से तुम्हारे मुंह में तेजाब भर देंगे ताकि तुम किसी को कोई कुछ बता ना सको, और तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची को भी उठा लेंगे। यानी इस तरह से लगातार लड़की को धमकी दी जा रही थी और उसकी इज्जत लूटने के बाद उसे डराया धमकाया जा रहा था कि भोजपुर के इस घर में जहां कैद रखा गया है वहीं पर तुम रहना, कहीं जाना नहीं। और हर घड़ी उस पर चौकसी की जा रही थी, उस पर नज़र रखी जा रही थी ताकि कहीं से किसी भी तरह से लड़की वहां से भागने में सफल ना हो पाए या कोई भी कोशिश वो ना करे। इस दरमियान लड़की ने जब पुलिस के सामने उसकी चाची बयां करती है तो इसमें यह भी बताती है कि जब भी उसे भूख लगता था, खाने की डिमांड करती थी, तो वो लोग उसे खाना तो देते थे लेकिन उसका वेज फूड उसे नहीं देके वो नॉनवेज फूड उसे देते थे और ज़बरदस्ती करते थे कि तुम यही चीज़ें खाओ। लड़की का कहना था कि वो नॉनवेज फूड नहीं खाती थी लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती उस पर किया जाता था और मांस खाने के लिए उसे मजबूर किया जाता था, जिसके बाद उसके मुँह में भी मांस ठूस दिया गया जिसकी वजह से उसे खाना पड़ा था। बता दें कि जैसे ही ये मामला चाची को पूरी चीज़ें बताती है तो चाची अपने साथ जाती है पुलिस थाने और एक एक कर हर छोटी से छोटी चीज़ों का जिक्र वो पुलिस के सामने करती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि लड़की को 2 जनवरी को ही इन्होंने किडनैप कर लिया था कार के माध्यम से, जिसके बाद कार में ले जाकर उसे एक घर में रखा था जहां पर हाथ पैर बांधकर उसके साथ ज़बरदस्ती होती रही 2 महीने तक। इतना ही नहीं, लड़की के हाथ पर कुछ टैटू बना था, उस टैटू को देखकर इन लोगों, ये जो लड़के थे, ये भड़क उठते थे, उन्हें वो ठीक नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने लड़की को बोला कि ये हाथ के टैटू अब तुम्हारे निकाल देंगे। अब वो टैटू हटाने के लिए लड़की के हाथ पर उन्होंने बाकायदा एसिड डाला यानी तेजाब डाला, जिसकी वजह से उसका वो पूरा पार्ट जल गया। लड़की चीखती चिल्लाती रही, दर्द से कर्राहती रही, लेकिन ये दरिंदे नहीं रुकते। इसके बावजूद उस लड़की की इज्जत वो हर रोज़ उसे नोचते थे, गीदड़ की तरह उसे वहाँ पर खींचा जाता था, उसकी मांस को चोटा जाता था और उसके शरीर पर जगह जगह से जख्म दिए जा रहे थे। बजाय इसके कि उसे वहाँ से छोड़ा जाए, ये चारों दरिंदे अपने हवस यानी अपनी शरीर की भूख मिटाते थे और उस लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ इस तरह से वो ज़्यादती करते थे। जिसके बाद लड़की, बता दें कि 3 मार्च को उसे वहाँ से भागने में वो सफल हो जाती है। लगभग 2 महीने की बात है, वो लड़की वहीं कैद रहती है। कई बार वो सोचती है कि यहाँ से भागूं, लेकिन कोई ना कोई होता था जिसकी वजह से वो फंस जाती थी और मजबूर थी वहाँ पर कैद रहने के लिए। इस दरमियान लड़की को मौका लगता है 3 मार्च के दिन, जिसमें उसे लगता है कि यहाँ पर भागने में कोई है नहीं, वहाँ पर निगरानी में कोई है नहीं। इसी का मौके का फ़ायदा उठाती है और लड़की वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। भागते भागते वो पहुँचती है अपने चाची के घर जहाँ रहती थी भोज। फिर वहाँ पर वो बताती है कि चाची के साथ कि चाची इस तरह से 2 महीने पहले उसे किडनैप किया गया था और पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है एवं उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जिस तरह से बताया जा रहा है, तो क्या ये 2 समुदाय का अलग-अलग मामला है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे निकल के आएगा उसके आधार पे आप लोग को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। सर, एक छोटा सवाल ये भी है, कितना समय अवधि बताया गया है? क्योंकि जानकारी मिली 2 महीने का समय बताया गया है। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, इसमें सारी हम जांच कर रहे हैं, जो भी निकल के आएगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। बता दें कि लड़की जैसे ही घर पहुंचती है तो बताती है कि सलमान और उसके दोस्तों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया था और इसके साथ ही उसे धमकी दिया जा रहा था कि अगर तुमने ये वारदात के बारे में और किडनैपिंग के बारे में घर में किसी से भी बताया तो मुंह में तेजाब डाल देंगे। इसके साथ ही तुम्हें और तुम्हारी चाची को यहाँ से उठा के हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हारा दोनों का कोई भी पता लगा नहीं सकेगा। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी सलमान को अरेस्ट कर लिया है, बाकियों की तलाश कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो 137(2), 71 और 123, 127(4), 299, 351(3) और 124(1) समेत पॉक्सो के एक्ट 5 और 6, इसके साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़की जो है वो SC/ST से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से ये मामला भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने गैंगरेप किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है और इस केस को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है।